नमस्कार दोस्तों हम मिट्टी लेते हैं और गमले में भर के उसमें पौधा लगा देते हैं और पानी देते रहते हैं, पर पौधे को पालने के लिए और भी जरूरी काम होते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। उसकी रूट्स के पास सारी न्यूट्रिशन पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, वो है गुड़ाई। जितना खाद देना जरूरी है उतना ही गुड़ाई करना जरूरी है। पर मेरा गुड़ाई करने का मकसद कुछ और है। वो ये कि जब हम गुड़ाई करने के लिए किसी पौधे के पास 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो समझो हम उस पौधे से बातें कर रहे हैं डायरेक्टली, एक डॉक्टर की तरह, एक माँ की तरह। उसे चेक कर रहे हैं कि कोई इसे रोग तो नहीं लगा, इसकी मिट्टी कैसी है, टाइट तो नहीं है। हम उसको लूज कर देंगे, मिट्टी लूज करके उसकी सारी जो न्यूट्रिशन है उसकी रूट्स तक पहुंचेगी और बाकी हिस्सों में फिर सप्लाई होगी। अब बात करते हैं गुड़ाई किससे करें। मेरे पास तो ये एक गुड़ाई करने वाला औजार नहीं है। मैं तो ये बड़े वाला चम्मच है उसी से गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि पौधे की रूट्स डैमेज ना हो। अगर रूट किसी पौधे की दिख रही हो तो उसे मिट्टी से अच्छी तरह ढक देना है। देखिए ये मेरा प्लांट जिसकी पत्तियां खराब हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये पत्तियां झड़ जाएंगी, उसके पीछे और नई पत्तियां निकल रही हैं। तो अब मैं इसकी गुड़ाई करूंगी। ये कॉक्सकॉम का पौधा है, इस पे अब फूल आने वाले हैं, पर इसकी पत्तियां बहुत खराब हो रही हैं। लेकिन उसके पीछे नई पत्तियां भी आ रही हैं। जो खरपतवार निकलती है, इसी इसको मैं इसी की मिट्टी में दबा दूंगी तो ये मिट्टी में ही डिसॉल्व हो जाएंगी। गुड़ाई करना दोस्तों खाद देने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर गमले की मिट्टी टाइट है तो हम चाहे जितनी मर्जी खाद डालते रहेंगे, वो उसकी रूट्स तक नहीं पहुंचेगी। पर अगर हम गुड़ाई करके खाद देंगे तो वो पौधे को फायदा देगी। ये छोटा सा गमला है, इसमें बहुत ध्यान से हमें गुड़ाई करनी है क्योंकि छोटे पौधों की रूट्स बहुत नाजुक होती हैं और पौधा भी बहुत नाजुक होता है। और ये मेरा रेन लिली का प्लांट, अब मैं इसमें गुड़ाई करूंगी। दोस्तों बरसात के बाद तो गुड़ाई करनी बहुत ही जरूरी हो जाती है क्योंकि ज्यादा पानी पड़ने से मिट्टी के ऊपर फंगस सी लग जाती है, तो वो सूख कर मिट्टी में ही डिसॉल्व हो जाएगी। गुड़ाई से मिट्टी में लगे हुए छोटे छोटे कीड़े वो भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तो वो वहां से चले जाते हैं। गुड़ाई करने से उसमें उगी हुई छोटी छोटी सी खरपतवार जड़ से हट जाती है और दोबारा नहीं निकलती। गुड़ाई हमें हमेशा सुबह या शाम को ही करनी चाहिए और उस दिन पानी पौधों को नहीं देना जिन जिन पौधों में हमने गुड़ाई की है। मेरे गार्डन में बहुत सारे गमले हैं, पर मैं थोड़े गमलों में ही आज गुड़ाई कर रही हूँ। इतने गमलों में एक दिन गुड़ाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आज कर रही हूँ थोड़े गमलों की गुड़ाई, थोड़ी कल करूंगी। ये मेरे अनार का प्लांट है जिस पे अनार आते हैं लेकिन खाने को नहीं मिलते, सब बंदर खा जाते हैं, खाते भी नहीं है, तोड़ के इधर उधर फेंक जाते हैं। तो मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ, पर मैं इस पौधे को हटाती नहीं हूँ। हमें इस पौधे से फल नहीं मिल रहे, पर छाया और हरियाली ये तो मिल रही है ना। तो अब मैं इस पौधे में से इस वाले पॉट में से भी ये खरपतवार निकल रही है, पर मैं इसको इसी में दबा दूंगी। तो दोस्तों गुड़ाई करने से मिट्टी लूज होती है और ऑक्सीजन
नीचे तक जड़ों तक पौधे की जड़ों तक पहुंचती है, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। तो हमें तो 1-2 महीने बाद अपने गमलों की गुड़ाई जरूर करते रहना चाहिए। बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी एंगल से अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।